प्यार करने वालों की दुनिया हमेशा दुश्मन बन जाती है। उन्हें अलग करने के लिए सारी ताकत झोंक दी जाती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही राजकुमार की है जिसे एक सुंदर लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, लेकिन महल के लोग इस प्यार के सख्त खिलाफ होते हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर दोनों को अलग करना था। महल के काले रहस्यों के बीच एक चाल चली जाती है। एक जादूगरनी अपने जादू से दोनों के दिल बदल देती है। अब राजकुमार के दिल में उस लड़की के लिए नफरत और लड़की के दिल में राजकुमार के लिए अजनबियत भर जाती है। क्या यह प्यार सच में खत्म हो जाएगा? क्या दिलों का यह उलटफेर उन्हें हमेशा के लिए दूर कर देगा, या फिर प्यार की कोई अनदेखी ताकत उन्हें फिर से एक कर देगी? प्यार, जादू और तकदीर की इस अनोखी दास्तान को जानने के लिए आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जंगल में एक ऐसे गांव से होती है जहां सब लोग बहुत आम जिंदगी गुजारते थे और बिल्कुल एवाटार की तरह प्रकृति के करीब थे। इस गांव की अनोखी बात यह थी कि यहाँ रहने वाली सब व्हाइट विचेस थीं, जो अपने जादू से लोगों की मदद करती थीं। इन्हीं में दो बहनें भी थीं, एल्सा और आना। एल्सा के पास एक अनोखी शक्ति थी। वह जहाँ भी जाती वहाँ खूबसूरत फूल खिल जाते। एक दिन आना दौड़ती हुई एल्सा के तंबू में आई और बोली, समर फेस्टिवल आने वाला है, हमें इसकी सजावट के लिए बहुत सारे फूल चाहिए। वह एल्सा से जंगल से फूल लाने की जिद करने लगी। एल्सा ने उसकी बात मान ली। दोनों बहनें अपने घोड़े पर एक बड़ी टोकरी रखकर जंगल की गहराइयों में चली गईं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि एक जासूस कौवा पेड़ पर बैठा उनकी हर हरकत देख रहा था। वह झट से उड़कर जंगल के उस अंधेरे कैदखाने में पहुंचा जहाँ एक खतरनाक जादूगरनी हेलेना सालों से कैद थी। हेलेना ने अपनी लाल चमकती आंखों से कौवे को घूरते हुए पूछा, कोई नई खबर? कौवा कर्कश आवाज में बोला, जंगल के लोग समर फेस्टिवल की तैयारियों में जुटे हैं, सब बेहद खुश हैं। हेलेना की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, बहुत जल्द मैं इस कैद से आजाद होंगी। फिर सबसे पहले महल की रानी से अपना बदला लूंगी और इस जंगल की खूबसूरत लड़कियों के चेहरे भी बर्बाद कर दूंगी। कोई भी खुश नहीं रहेगा। जंगल की हवाओं में अब एक अनहोनी की आहट थी। कैदखाने के अंधेरे में जादूगरनी हेलेना चुपचाप बैठी थी। तभी पहरेदार अंदर आया और सख्त आवाज में बोला, क्या तुम किसी से बातें कर रही थी? हेलेना ने झट से झूठ बोल दिया, नहीं, मैं तो बस यूं ही बैठी थी। यहाँ और कौन होगा मुझसे बात करने के लिए? लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। जैसे ही पहरेदार चला गया, वह गुस्से से बुदबुदाई, जिस दिन मैं यहाँ से निकली सबसे पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगी। उधर महल में रानी अपने बेटे जॉन के पास गई। उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी भी थी। रानी ने जॉन से कहा, यह राजकुमारी सिर्फ तुमसे मिलने के लिए 3 दिन का लंबा सफर तय करके आई है, तुम्हें इसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। जॉन ने गुस्से से कहा, मुझे सब पता है, आपने इसे सिर्फ मुझसे मिलवाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मुझसे शादी करवाने के लिए लाई है। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें कई राजकुमारियां दिखाई हैं, लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती। आखिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? जॉन ने साफ जवाब दिया, जिससे मेरा दिल लगेगा, मैं उसी से शादी करूंगा। यह कहकर वह रानी और राजकुमारी को परेशान छोड़कर अपने दोस्त के साथ जंगल की तरफ चला गया। लेकिन यह सब हेलेना का जासूस कौवा देख रहा था। वह उड़कर जल्दी से कैद खाने पहुंचा और हेलेना को सारी बात बता दी। ये सुनते ही हेलेना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तो रानी अपने बेटे की शादी के लिए परेशान है, अब मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी, यहाँ से निकलूंगी और रानी से अपना बदला भी लूंगी। खतरनाक साजिश शुरू हो चुकी थी। कैदखाने में जादूगरनी हेलेना धीरे धीरे अपने जाल बुन रही थी। तभी पहरेदार ने फिर से अंदर कदम रखा। इस बार उसने हेलेना को कौवे से बातें करते हुए देख लिया। वह सख्त लहजे में बोला, आखिर तुम इस कौवे से क्या बातें कर रही हो? लेकिन हेलेना ने कोई जवाब देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ अजीब मंत्र बुदबुदाने लगी। अचानक पहरेदार की आंखें सुस्त होने लगी, जैसे उसकी सोचने समझने की ताकत खो रही हो। फिर हेलेना ने मीठी आवाज में कहा, जाओ, रानी से कहो कि मैं जॉन को शादी के लिए मनाने में उसकी मदद कर सकती हूँ। दूसरी तरफ जॉन अपने दोस्त रुआन के साथ जंगल पहुंच गया। वहीं समर फेस्टिवल के लिए फूल इकट्ठा करने आई एल्सा और आना भी मौजूद थीं। आना ने उत्साह से कहा, समर फेस्टिवल में डांस करने के लिए सब लड़कियों ने अपने पार्टनर चुन लिए हैं, लेकिन हमने अभी तक किसी को नहीं चुना। एल्सा हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि हमें कोई पसंद ही नहीं आया। मैं किसी ऐसे लड़के के साथ डांस नहीं करूंगी जिसे मैं पसंद ना करती हूँ। तभी अचानक उनका घोड़ा भाग गया। एल्सा उसे रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन घोड़ा जंगल में आगे बढ़ता चला गया और सीधे जॉन के पास पहुंच गया। जॉन ने घोड़े की लगाम थाम ली और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने एल्सा खड़ी थी। जॉन ने पूछा, क्या यह तुम्हारा घोड़ा है? एल्सा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये मेरा ही है, शुक्रिया। जब एल्सा घोड़े को लेकर जाने लगी तो जॉन ने झिझकते हुए पूछा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? जॉन की नजरें एल्सा पर जमी थीं। पहली ही नजर में वह उसे अपना दिल दे बैठा था। एल्सा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सोचकर बताऊंगी। जॉन ने हल्के से मुस्कान दी और कहा, मैं यहीं जंगल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब एल्सा वापस आई तो आना ने छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया है। एल्सा हंसते हुए बोली, देखने में तो वह किसी राजकुमार जैसा लगता है। इसके बाद एल्सा ने अपनी जादुई शक्ति से बिखरे हुए फूल इकट्ठा किए और दोनों बहनें अपने गांव लौट गईं। एल्सा के जाने के बाद जॉन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, वह लड़की किसी परी जैसी लगती है, मैं यहीं उसका इंतजार करूंगा। रुआन ने चिंता से कहा, रानी परियों और जादूगरनियों को पसंद नहीं करती, वह तुम्हारी शादी किसी परी या जादूगरनी से कभी नहीं होने देगी। लेकिन जॉन की आंखों में अलग ही चमक थी। शायद उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। महल में रानी जॉन को उन लड़कियों से बात करते हुए देख लेती है। यह देखकर वह अपने आदमियों से कहती है, मुझे किसी भी तरह जॉन को उन लड़कियों से मिलने से रोकना होगा। उसी समय कैदखाने का पहरेदार वहाँ
वहाँ आता है और रानी को बताता है हेलेना ने कहा है कि वह जॉन की शादी में आपकी मदद कर सकती है। रानी तुरंत अपने आदमियों को भेजकर हेलेना को अपने पास बुलवाती है। जैसे ही हेलेना रानी के सामने आती है, रानी सख्त लहजे में कहती है, पहले तुम अपने जादू से मेरी मदद करती थी, लेकिन फिर तुमने मुझे ही धोखा दिया, मुझ पर जादू करके मेरी राजगद्दी छीनने की कोशिश की, इसी वजह से आज तुम जेल में सड़ रही हो। हेलेना सिर झुकाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। रानी ने हेलेना से पूछा, मैं दोबारा तुम पर कैसे विश्वास करूं? हेलेना रानी के करीब आकर धीरे से बोली, जॉन की शादी के लिए सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकती हूँ। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह आज गाँव की एक लड़की से मिला है और उसे पसंद भी करने लगा है। मैं नहीं चाहती कि वह उस लड़की से शादी करे, तुम मेरी इसमें कैसे मदद कर सकती हो? ये सुनकर हेलेना ने मौका देखकर कहा, अगर जॉन ने उस परी से शादी कर ली तो वह आपके राज्य पर कब्जा कर लेगी और आपकी गद्दी भी छीन लेगी। रानी यह सुनकर चिंतित हो गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने हेलेना पर एक बार फिर भरोसा कर लिया और कहा, अब तुम्हें उस परी को जॉन से दूर रखने में मेरी मदद करनी होगी। गाँव वापस आने के बाद एना ने एल्सा से पूछा, क्या तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया है? एल्सा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, उसे मिलने के बाद ही समझ पाऊंगी कि वह कैसा इंसान है और मुझे उससे प्यार हो सकता है या नहीं। फिर एल्सा ने अपने जादू से फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता बनाया और कहा, जब मैं उससे मिलने जाऊंगी तो उसे यही दूंगी। उसके बाद उसने एना से कहा, तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? कैद से निकलने के बाद रानी ने हेलेना का हुलिया ठीक करवाया। फिर उसने अपनी दूरबीन से जंगल में जॉन को देखने के लिए कहा, जो एल्सा के आने का इंतजार कर रहा था। हेलेना को दूरबीन से देखना सही नहीं लगा, इसलिए उसने अपने जादू से एक संदूक के ढक्कन को स्क्रीन में बदल दिया। अब उस स्क्रीन पर जंगल में मौजूद जॉन और रुआन टेंट में बैठे साफ नजर आ रहे थे। हेलेना ने रानी से कहा, अब आप इसके जरिए हर समय जॉन पर नजर रख सकती हैं। उधर टेंट में बैठा जॉन रुआन से बोला, जब वह मुझसे मिलने आएगी तो तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना होगा। महल में स्क्रीन पर उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर रानी परेशान हो गई। उसने हेलेना से कहा, जॉन बहुत जल्द उस लड़की से मिलने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। रानी की बात सुनकर हेलेना बोली, इसे रोकने के लिए मुझे एक जादू करना होगा, जिससे जॉन खुद ही उस लड़की से दूर हो जाएगा। रानी को अब हेलेना पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हेलेना असल में उससे बदला लेने के लिए यह सब कर रही थी। एल्सा जॉन से मिलने के लिए एना के साथ जंगल पहुंच जाती है, जहां हेलेना का जासूस कौवा उन पर नजर रखे हुए था। एल्सा और जॉन को अकेला छोड़कर रुआन और एना जंगल में बातें करने लगते हैं। उधर एल्सा और जॉन भी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसी समय हेलेना महल के 2 सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंच जाती है। वह सिपाहियों से कहती है, घोड़ा गाड़ी लेकर मेरे पीछे चलो और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना होगा। जंगल में रुआन और एना आपस में बात करते हुए एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। दूसरी तरफ एल्सा और जॉन भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। हेलेना अपना चेहरा छुपाकर एक शहद बेचने वाली का रूप धारण कर लेती है और एल्सा और जॉन के पास जाती है। वह कहती है, मेरे पास दुनिया का सबसे मीठा शहद है। एल्सा और जॉन उसके जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही वे शहद लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, हेलेना उन पर जादू कर देती है और उन्हें बेहोश कर देती है। फिर वह ठंडी आवाज में कहती है, मैं तुम्हें ऐसा श्राप देती हूँ कि तुम दोनों में से कोई एक हर रोज बदसूरत बन जाएगा और जो बदसूरत नहीं बनेगा वह गुस्सैल और मूर्ख बन जाएगा। जो गुस्सैल बनेगा उसे अपने प्यार की कोई याद नहीं रहेगी, लेकिन जो बदसूरत बनेगा उसे सब कुछ याद रहेगा। ऐसे में तुम दोनों एक दूसरे के सामने रहकर भी कभी अपने दिल में जगह नहीं बना पाओगे। बेहोशी की हालत में होने की वजह से एल्सा और जॉन को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हुआ है। हेलेना ऊंची आवाज में हंसती हुई अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चली जाती है। डरावनी आवाजें सुनकर एना और रुआन वापस जॉन के टेंट के पास आ जाते हैं। महल में जादुई स्क्रीन पर रानी भी यह सब देख लेती है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि हेलेना ने जॉन और एल्सा को क्या श्राप दिया है। रानी खुश थी कि हेलेना के जादू से उसका बेटा उस लड़की से दूर हो जाएगा। तभी हेलेना भी वापस महल में पहुंच जाती है। वह रानी से कहती है, अब जॉन जादू की वजह से उस लड़की से नहीं मिलेगा, लेकिन हेलेना श्राप वाली बात रानी से छुपा लेती है। जंगल में एल्सा को होश आता है, लेकिन हेलेना के श्राप की वजह से वह बदसूरत बन जाती है। हालांकि उसे जॉन से अपना प्यार याद रहता है। दूसरी तरफ जॉन बहुत गुस्सैल बन चुका था। श्राप की वजह से उसे एल्सा से अपना प्यार याद नहीं रहता। एल्सा जब जॉन से अपना प्यार कबूल करती है तो जॉन गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी तरह बदसूरत लड़की को न देखना चाहता हूँ और न ही तुमसे प्यार कर सकता हूँ। ये सुनकर एल्सा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। इसी बीच एना और रुआन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वे जॉन और एल्सा की बातें सुन लेते हैं। रुआन हैरानी से कहता है, जॉन ऐसा कभी नहीं कह सकता। एना भी परेशान होकर कहती है, एल्सा गांव की सबसे सुंदर परी है, लेकिन वह अचानक इतनी बदसूरत कैसे हो गई। जॉन एल्सा को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। एल्सा अपना चेहरा छुपाकर अपने गांव वापस चली जाती है। टेंट में जाकर एल्सा आईने में अपना चेहरा देखती है और बहुत उदास हो जाती है। एना उसे दिलासा देती है और पूछती है, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ। इस पर एल्सा कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह सोच में पड़ जाती है और कहती है, मैं जॉन से बातें कर रही थी, फिर अचानक बेहोश हो गई और जब होश आया तो मैं बदसूरत बन चुकी थी। एना कहती है, मैंने किसी की हंसी की आवाज सुनी थी। इस पर एल्सा कहती है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। जॉन के बदले हुए व्यवहार से एल्सा का दिल टूट जाता है। वह एना से कहती है, जॉन तो ऐसा हो गया है जैसे वह बहुत खुदगर्ज हो। जंगल में श्राप के प्रभाव में आकर जॉन रुआन से भी गुस्से से बात करने लगता है। रुआन हैरान होकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम खुद यहाँ मेरे साथ आए थे। जॉन गुस्से में जवाब देता है, मैं यहाँ
यहाँ परिवन की सबसे सुंदर लड़की से मिलने आया था। रुआन उसे याद दिलाता है, तुमने खुद एल्सा को यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन जॉन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। जॉन आदेश देता है, परिवन के लोगों से जाकर कहो कि मुझे गाँव की सबसे सुंदर लड़की चाहिए। वे यहाँ आई और मुझसे मिले। जो भी लड़की मुझे पसंद आएगी मैं उसी से शादी करूंगा। रुआन के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वह परिवन जाकर वहाँ की लड़कियों को जॉन का संदेश देता है। इसके बाद रुआन एना को बताता है, जॉन पहले ऐसा नहीं था, मुझे लगता है किसी ने उस पर जादू कर दिया है। एना उसकी बात सुनकर उसे एक जादुई टेंट में ले जाती है। टेंट बाहर से छोटा दिखाई देता था, लेकिन अंदर से वह एक बड़े कमरे जैसा था। एना अपनी जादुई किताब खोलकर कुछ पढ़ती है और फिर कहती है, जॉन के व्यवहार से साफ लगता है कि उस पर कोई बहुत शक्तिशाली जादू किया गया है, लेकिन यह जादू इतना ताकतवर है कि मैं भी इसे समझ नहीं पा रही हूँ। रुआन परेशान होकर पूछता है, ऐसा कौन कर सकता है? एना गंभीर होकर जवाब देती है, इतना खतरनाक जादू कोई शक्तिशाली जादूगरनी ही कर सकती है। एना आगे कहती है, मेरे पास इस जादू को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। तभी एल्सा भी वहाँ आ जाती है। रुआन वहाँ से चला जाता है और तभी गांव की कुछ लड़कियां एना के पास आती हैं। वे एना से कहती हैं, जंगल में एक राजकुमार आया है जो गांव की सुंदर लड़कियों से मिलना चाहता है, इसलिए हम सब वहाँ जा रही हैं। वे कहती हैं, जिस लड़की को वह पसंद करेगा उसी से शादी करेगा। तभी एल्सा भी टेंट से बाहर आ जाती है। उसका बदसूरत चेहरा देखकर सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। एल्सा उदास होकर एना से कहती है, इन्हें नहीं पता कि जॉन इनके साथ कैसा व्यवहार करने वाला है। गांव की लड़कियां जंगल में जॉन के पास जाती हैं, लेकिन वह हर लड़की में कोई न कोई कमी निकाल देता है। उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। गुस्से में वह कहता है, मैंने सुंदर लड़कियों को यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन ये सब तो बदसूरत हैं। ये सुनकर सभी लड़कियां नाराज होकर वापस गाँव लौट जाती है। सभी लड़कियों को लौटता देख एल्सा समझ जाती है कि जॉन ने उनके साथ क्या किया है। वह एना से कहती है, अब मुझे जॉन को सब कुछ याद दिलाना होगा। एना हैरानी से पूछती है, तुम उसे सब कुछ कैसे याद दिलाओगी? इस पर एल्सा फूलों से बना दिल दिखाती है जो उसने जॉन के लिए बनाया था और उसे देने वाली थी। वह कहती है, मैं इसे दिखाकर उसे सब कुछ याद दिलाऊंगी। एना उसे समझाने की कोशिश करती है, इससे जॉन को कुछ याद नहीं आएगा क्योंकि वह अभी भी जादू के असर में है। लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं सुनती और जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह देखती है कि जॉन रुआन पर चिल्ला रहा है। गुस्से में वह कहता है, मैंने तुम्हें सबसे सुंदर परियों को यहाँ लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम मेरे लिए कचरा उठा लाए। इसके बाद वह रुआन को डांटते हुए वहाँ से चले जाने को कहता है। रुआन जानता था कि जॉन जादू के प्रभाव में है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहाँ से हट जाता है। जॉन का इतना बुरा व्यवहार देखकर भी एल्सा हिम्मत नहीं हारती। वह उसके पास जाकर फूलों से बना दिल दिखाती है और उसे उनका प्यार याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यह देखकर भी जॉन को कुछ याद नहीं आता। वह फिर से गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें दोबारा यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जॉन की ये बातें सुनकर एल्सा का दिल टूट जाता है। वह उदास हो जाती है और जॉन वापस अपने टेंट में चला जाता है। महल में जादुई स्क्रीन पर यह सब देखकर रानी बहुत खुश होती है क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वह चाहती थी। अगले दिन श्राप का असर उलट जाता है और एल्सा अपने सुंदर रूप में वापस आ जाती है, लेकिन अब वह भी जॉन की तरह गुस्सैल हो चुकी थी। वह एना के टेंट में जाती है और उससे बहुत घमंड से बात करती है। एना उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह जाती है। एल्सा कहती है, समर फेस्टिवल के लिए जल्दी से डेकोरेशन की तैयारी करो। उधर महल में रानी जब जादुई स्क्रीन पर जॉन को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि सिर्फ एक रात में ही जॉन बदसूरत हो गया था। वह सोचती है, जॉन के साथ ये सब कैसे हो सकता है? जैसे ही जॉन बदसूरत बनता है उसे एल्सा और अपना प्यार याद आ जाता है। अब वह पहले की तरह गुस्सैल नहीं था। वह रुआन से बहुत प्यार से बात करता है और एल्सा के बारे में पूछता है, वह कहाँ है? मैं यहाँ सिर्फ एल्सा के लिए ही तो आया था। जॉन का बदला हुआ व्यवहार देखकर रुआन को समझ नहीं आता कि यह कैसा जादू है। एक दिन में वह घमंडी बन जाता है और अगले ही दिन बदसूरत होकर उसे सब कुछ याद आ जाता है। अपना चेहरा देखकर जॉन कहता है, यह किसी जादूगरनी का काम है जिसने मेरा चेहरा बदल दिया है। उधर महल में रानी जॉन की यह हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वह अपने बेटे की यह स्थिति नहीं देख सकती, इसलिए वह हेलेना को बुलाकर कहती है, जॉन पर से जादू खत्म करके उसे महल में ले आओ। ये ध्यान रखना कि वह दोबारा उस लड़की के प्यार में न पड़ जाए। हेलेना उसकी बात मान जाती है, लेकिन अब वह अपनी अगली चाल चलने वाली थी। जंगल में जॉन एल्सा को याद करके उदास था। रुआन उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मैं परियों के गांव जा रहा हूँ, हो सकता है उन्हें इस जादू का कोई तोड़ मिल गया हो। रुआन के वहाँ से जाने के बाद हेलेना जॉन के पास आती है। जॉन उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रानी ने जेल में कैद कर रखा था। हेलेना जानती थी कि रानी जादुई स्क्रीन से उन्हें देख रही होगी, इसलिए वह कुछ देर के लिए जादुई स्क्रीन बंद कर देती है ताकि रानी को उसकी चाल के बारे में पता न चले। फिर वह जॉन से कहती है, अगर तुम मुझसे शादी करके मुझे रानी बना लो तो मैं तुम्हें इस जादू से आजाद कर दूंगी। ये सुनकर जॉन गुस्से से कहता है, मैं समझ गया हूँ कि यह सब तुम्हारा ही काम है। मैं एल्सा से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसी से शादी करूंगा। हेलेना मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम और एल्सा दोनों जिंदगी भर मेरे श्राप से तड़पते रहोगे और कभी एक दूसरे से शादी नहीं कर सकोगे। उधर महल में जादुई स्क्रीन बंद होते ही रानी बेचैन हो जाती है। जंगल में एल्सा अपनी जादू से फूल खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता, जिस पर एल्सा गुस्से में आ जाती है और वह गाँव वापस चली जाती है। दूसरी तरफ जॉन हेलेना की बातें सुनकर उससे कहता है, अगर तुम एल्सा पर से जादू खत्म करके उसे ठीक कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हेलेना उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, उसमें ऐसा क्या है कि तुम उसे ठीक
करवाने के लिए मुझसे शादी करने को तैयार हो गए हो? हेलेना कहती है, मैं उसे ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें मुझे किस करके मुझसे शादी का वादा करना होगा। एल्सा को ठीक करने के लिए जॉन मजबूरन हेलेना को किस करने के लिए तैयार हो जाता है। वह हेलेना के पास जाने लगता है और अब हेलेना अपने प्लान के अनुसार रानी को यह दिखाने के लिए फिर से जादुई स्क्रीन चालू कर देती है। रानी जॉन को हेलेना के पास जाते हुए देखती है और कहती है, यह जादूगरनी मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। जॉन हेलेना को किस करने ही वाला था कि तभी वहाँ एल्सा पहुँच जाती है और हेलेना से कहती है, क्या तुम इस बदसूरत आदमी को किस करने वाली हो? अपना प्लान खराब होते देख हेलेना एल्सा को फिर से बदसूरत बना देती है और जॉन को उसके असली रूप में वापस ले आती है। जादू के असर से जॉन एक बार फिर से एल्सा को पहचान नहीं पाता। एल्सा जॉन से कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? इसने हम दोनों पर जादू कर दिया है। लेकिन जॉन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। जॉन हेलेना से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात पर हेलेना हंसने लगती है, जिस पर एल्सा को गुस्सा आता है और वह हेलेना से कहती है, मुझे तुम्हारी इस गंदी हंसी से नफरत है। उसकी बात सुनकर एल्सा हेलेना की आंखों में जलन वाला पाउडर डाल देती है, जिससे वह तड़पने लगती है। एल्सा जॉन को अपने साथ खींचकर ले जाने लगती है, लेकिन जॉन उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। ये देखकर एल्सा उसके चेहरे पर कोई पाउडर डाल देती है, जिससे वह एल्सा के साथ जंगल में चला जाता है। महल में रानी ने भी यह सब जादुई स्क्रीन पर देख लिया था। हेलेना स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन रानी को सब कुछ पता चल गया था कि यह सब हेलेना का काम है। रानी जॉन पर नजर रखने के लिए फिर से अपनी दूरबीन मंगवाती है। आना गाँव में जाकर सबको बताती है कि हेलेना ने एल्सा पर जादू कर दिया है, जिससे एल्सा बदसूरत बन गई है। वह सबसे कहती है, अगर हमने उस जादूगरनी को नहीं रोका तो वह हमारे सभी कबीले को खत्म कर देगी। आना की बातें सुनकर कबीले के लोग पूछते हैं, क्या हम उस जादूगरनी का मुकाबला नहीं कर सकते? तो आना उन्हें बताती है, हमारे पास उसका मुकाबला करने की शक्ति नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे हम उसे रोक सकते हैं। जंगल में हेलेना एल्सा और जॉन को ढूंढने के लिए इधर उधर फिर रही थी। वह अपने जासूस कौवे से कहती है, जल्दी से जल्दी उन दोनों का पता लगाओ। दूसरी तरफ महल में रानी दूरबीन से अपने बेटे को जंगल में भागते हुए देखती है। एल्सा ने जो जॉन के चेहरे पर पाउडर डाला था, उसका असर कुछ ही देर रहता है। असर खत्म होते ही जॉन रुक जाता है और एल्सा से पूछता है, तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? एल्सा के पास इतना समय नहीं था कि वह जॉन को समझा सके, इसीलिए वह फिर से जॉन के चेहरे पर पाउडर फेंक देती है और वह एल्सा के नियंत्रण में आ जाता है। वह फिर से एल्सा के साथ जंगल में भागने लगता है। एल्सा जॉन को लेकर जंगल में एक झाड़ी में छिप जाती है, जिससे कौवा उन्हें नहीं ढूंढ पाता। हेलेना को अपने कौवे पर गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे मुर्गे में बदल देती है। कुछ देर बाद जॉन पर से एल्सा के फेंके हुए पाउडर का असर खत्म हो जाता है और वह एल्सा से पूछता है, तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? तो एल्सा उसे कहती है, मैं जो भी कर रही हूँ हम दोनों की भलाई के लिए कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर जॉन कुछ सोचने लगता है। एल्सा उसका हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों से बाहर ले जाती है और उन्हें सामने हेलेना नजर आती है। हेलेना एल्सा से कहती है, जॉन सिर्फ मेरा है और वह मुझसे ही शादी करेगा। वह कहती है, तुम जादुई पाउडर से मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर एल्सा जॉन के आगे आकर खड़ी हो जाती है। हेलेना उसे कहती है, मैं तुम्हारा भी कस्सा खत्म कर दूंगी। वह अपनी शक्ति से एल्सा पर हमला करती है, लेकिन उसे बचाने के लिए जॉन उसके सामने आ जाता है। हेलेना की जादुई शक्ति का असर उस पर हो जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। हेलेना एल्सा का गला दबाकर उसे जादू से हवा में उड़ा लेती है और कहती है, मैं तुम सबको खत्म करके रानी बन जाऊंगी। हेलेना एल्सा को मारने लगती है, लेकिन तभी परिवन के लोग हाथों में कुछ पकड़े हुए अपना पारंपरिक गीत गाते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। गीत सुनकर हेलेना कमजोर पड़ने लगती है और कुछ ही देर में उसका शरीर ढोल में बदल जाता है। एल्सा रुआ और आना को बताती है, मेरे बचने के लिए जॉन ने हेलेना के जादुई वार को खुद पर ले लिया, इसलिए वह बेहोश हो गया था। महल में रानी दूरबीन से जॉन को इस हालत में देखकर रोने लगती है। एल्सा और बाकी लोग जॉन को उठाकर तंबू में ले जाते हैं। आना और एल्सा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह होश में नहीं आता। आना कहती है, हेलेना ने जिस जादू से इस पर हमला किया था वह बहुत खतरनाक था, इसलिए हमारा जादू इसे ठीक नहीं कर सकता। एल्सा कहती है, मैं इसे ठीक करने के लिए अपनी सारी शक्ति इसके शरीर में ट्रांसफर कर देती हूँ, जिससे यह ठीक हो जाएगा। आना उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है, ऐसा करने से तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। लेकिन एल्सा जॉन के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एल्सा जॉन के सीने पर लगे घावों पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्ति उसके शरीर में ट्रांसफर कर देती है, जिससे जॉन को होश आ जाता है, लेकिन एल्सा बेहोश होकर गिर जाती है। होश में आने पर जॉन एल्सा को देखकर कहता है, मुझे सब याद आ गया है और यह भी पता चल गया है कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। ये कहकर जॉन एल्सा को किस करता है और उन दोनों पर जादू का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिससे एल्सा को होश आ जाता है। अब एल्सा अपने असली रूप में आ गई थी और गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि एल्सा की वजह से वे हेलेना जैसी खतरनाक जादूगरनी को खत्म कर सके थे। रानी महल में सभी से शादी की तैयारियां करने को कहती है। दूसरी तरफ रुआ और आना भी एक दूसरे से अपना प्यार कबूल करते हैं। अब परिवन में एल्सा और जॉन के साथ साथ आना और रुआ की शादी हो जाती है और यहीं इस फैंटेसी मूवी की खुशहाल समाप्ति होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।